हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज यहाँ पे हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 की। इस वीडियो के अंदर पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था। ठीक, तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है बेटा कि एक्स की पावर में है एक्स कॉस एक्स प्लस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमने जैसे लास्ट वीडियो में किया था वैसे ये u प्लस वी हो जाएगा बेटा। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, u को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं u। अच्छा, u वाला पार्ट जो है हमारा ये हो जाएगा और ये हमारा जो है वो v वाला पार्ट हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x पावर में x cos x। अब हम क्या लगा देंगे बेटा, log लगा देंगे। तो log u इज इक्वल टू log x पावर में x cos x। अब सीधी सी बात है, ये हम पूरा log x समझेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो फिलहाल हम log u ही रखेंगे। ठीक है, log u ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा cos। तो ये पूरा log x है बरोबर। अगर हम इसको अगर सॉल्व भी करेंगे तो भाई ये log x की पावर में कुछ है टर्म, है ना। तो ये टर्म जो है पावर में वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, log x। ठीक है, फिर से ये क्या हो जाएगा, u इंटू वी रूल हो जाएगा। तो नहीं समझ में आया, देखो भाई log x की पावर में m है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम m log x। ये तो प्रॉपर्टी थी हमारी log की, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको u इंटू वी रूल में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़ा आसान है। तो अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम लोग log u का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/u होता है। अच्छा, ये u इंटू वी रूल है ना। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो, ये x cos x है बरोबर है। ठीक है, और ये क्या है, log x है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्टली करने जाऊँ, ठीक है, चलो एक काम करते, डायरेक्टली नहीं करते हैं, log x। ठीक है, और डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा भाई, यहाँ पे log x का प्लस log x बाहर आएगा और डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा भाई, यहाँ पे x cos x का हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो log u का क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा और क्या हो जाएगा, du बाई dx हो जाएगा। ठीक है, x cos x तो सेम रहेगा और log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा प्लस log x तो एज इट इज रहेगा। अगर इसको ध्यान से देखोगे बेटा तो ये अगेन x इंटू कॉस एक्स है, मतलब कि ये पार्ट के लिए अगेन u इंटू वी रूल लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो डायरेक्टली डिफरेंशिएट निकालेंगे, x बाहर रहेगा। ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा sin x। तो x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस cos x बाहर रहेगा और cos x बाहर रहेगा और डिफरेंशिएट किसका करेंगे, x का। तो x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 होता है ना। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो, x cos x का डिफरेंशिएट अगर मैं डायरेक्ट करूंगा u इंटू वी रूल से, बेटा x बाहर रहेगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x का, प्लस cos x बाहर रहेगा बेटा और डिफरेंशिएट हो जाएगा x का। तो देखो x तो एज इट इज रहेगा, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन x होता है बेटा, प्लस cos x एज इट इज रहेगा और x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 होता है। तो हम x इंटू माइनस साइन एक्स करेंगे तो वही मिलेगा हमें, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक, चलो तो कर देते हैं, तो आपको समझाया उसको रफ और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, 1/, अच्छा ये कलर तो नहीं दिखेगा, 1/u du बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा बेटा। ठीक है, कलर ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो du बाई डी एक्स सेम रहेगा, इक्वल टू में क्या ले लेंगे बेटा हम लोग, x cos x अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेगा, ये वाला पार्ट क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, प्लस प्लस क्या बचेगा, log x। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ करना चाहिए, माइनस साइन x। ठीक है, प्लस cos x के साथ इसको हमें क्या करना पड़ेगा, होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। ठीक, चलो अच्छा व्हाइट कलर ही सही रहेगा, थोड़ा लाइट है ये।
ये भी नहीं दिखेगा, ये कलर भी नहीं हाँ दिख जाएगा एक बार, ऑरेंज, ऑरेंज भी नहीं दिखेगा, वाइट ही सही है शायद। चलो ठीक है, वाइट ही ले लेते हैं। चलो तो ये अगेन इसको अच्छा यहाँ पे देखो, ये x और ये x कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1/u du बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, log x को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ये भी हम कर सकते हैं अगर चाहे तो। और अगर नहीं करेंगे और उसको एज इट इज छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो log x, ठीक है, ब्रैकेट में हमने छोड़ दिया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो ये भी ठीक है। अब u को वहां ले लेते हैं मल्टीप्लाई से डिवीजन में, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, ठीक है। और पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। और उनके साथ जो ब्रैकेट था वो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। चलो u की वैल्यू क्या थी भाई हमारी, x पावर में x क्या था, cos x, और हमारा ये क्या है cos x प्लस log x, ठीक है। और ब्रैकेट में sin x माइनस sin x प्लस cos x। चलो क्या इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं du बाई डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट में हम dv बाई डी एक्स निकालते हैं। तो हमारा v वाला टर्म क्या है भाई, हमारा v वाला टर्म क्या है, v वाला टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1। अच्छा ये कुछ और नहीं बेटा, बट u इंटू वी हो जाएगा, है ना। तो इसका डिफरेंशिएट क्या करते थे, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स और अपॉन में v स्क्वायर, है ना। यही फॉर्मूला था बच्चा, यही फॉर्मूला था, ठीक है नहीं, ठीक है। तो चलो इसी को सॉल्व करते हैं अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर। चलो नेक्स्ट पेज में हम क्या लिखेंगे भाई, हमारा क्या था भाई, dv बाई डी एक्स करना है हमें, ठीक है। तो हमने लिया था v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या, और अपॉन में लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं dv बाई डी एक्स से, ठीक है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भाई, डायरेक्टली कर लेंगे ना डिफरेंशिएट dv बाई डी एक्स, है ना, क्या। चलो तो हाँ यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका, हाँ u अपॉन वी रूल से कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो v बाहर रहेगा, है ना, v बाहर रहेगा हमारा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और डिफरेंशिएट किसका निकाला जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का निकाला जाएगा, ठीक है। ओके नाउ माइनस का साइन बीच में आएगा, ठीक है। अब q बाहर रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर रहेगा, और डिफरेंशिएट किसका किया जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दोनों जगह एक ही हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ ये हो गया इसका डिफरेंस, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर आएगा और डिफरेंशिएट हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अगर ध्यान से देखोगे तो भाई ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले लेते। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर डिफरेंशिएट करोगा तो 2x ही मिलेगा, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, और x और का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे भी तो सेम ही हो जाएगा डिफरेंशिएट, 2x हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या बचेगा भाई, अपॉन में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब चाहो तो आप ब्रैकेट सॉल्व भी कर सकते हो, या तो यहाँ से 2x कॉमन ले लो, 2x क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलो तो अगर 2x को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ठीक है। और यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो गया एक ब्रैकेट, अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। चलो हाँ अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, 2x अंदर वाला जो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है, मैंने ओपन कर दिया। और नीचे ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, बरोबर है ना। तो क्या बच जाएगा 2x, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, -1 -1 इज -2। चलो
अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4x और उसके अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये था। अब भाई आगे, अच्छा यहाँ पे तो डायरेक्टली डीवी बाई डी एक्स निकल गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं अभी, ठीक है। चलो, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा हमें, एकदम इजी वाला स्टेप से नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। आपको कुछ नहीं करना है भाई, बस इसको ऐड कर देना है जो हमने सॉल्व किया ना। एक वाला टर्म यहाँ, ये डीवी वाला टर्म जो है ये वाला, ये यहाँ आ जाएगा प्लस में इसका, ठीक है। और जो हमने पिछले पेज पे निकाला था डी यू बाई डी एक्स, ये वाला पार्ट, ये वहां लिख देना, बस सिंपल ऐड करके लिख दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जाता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी सेम ही चीज करनी है, कुछ अलग चीज तो यहाँ पे हमें नहीं करनी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे गिवन है कि y इज इक्वल टू ब्रैकेट में x cos x का होल रेस टू x प्लस ब्रैकेट में x, अच्छा x sin x पावर में 1/x, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसको हम u मान लेते बेटा और इसको हम v मान लेते, तो u प्लस v रूल लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, u निकाल लेते हैं भाई। u क्या हो जाएगा हमारा, x cos x की पावर में क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा, ठीक। अब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है तो हमें लॉग लगाना पड़ेगा, log u इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में x cos x पावर में x, क्या सीधी सी बात है, ये तो log u ही रहेगा। क्या आ जाएगा हमारा x इंटू x cos x, है ना। दोनों को ब्रैकेट डाल दे, काम करो। चलो, तो भाई तो बड़ा आसान है ना, क्या क्या। हाँ, अच्छा यहाँ पे एक लॉग रहेगा, शायद ये लॉग लिखना रहेगा यहाँ पे, काम करते हैं फिर से लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, log 2 इज इक्वल टू, ये हमारा x हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये क्या बचेगा, log ब्रैकेट में x cos x, ठीक है। ये log x की पावर हमने समझी है ना, ठीक। चलो, अब हम क्या कर देते हैं भाई, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या ध्यान से देखना बेटा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली करना चाहो तो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। log x log u का डिफरेंशिएट करना है ना, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, u इंटू वी रूल लग जाएगा, पता ही है, ठीक है। बट स्टिल हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएट x इंटू लॉग ब्रैकेट में x cos x, ठीक है। चलो, ये हो जाएगा 1/u और यहाँ पे आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। u इंटू वी रूल लगाएंगे, x बाहर रहेगा, डिफरेंशिएट किसका करेंगे भाई, लॉग ब्रैकेट में x cos x का, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे कौन बाहर रहेगा भाई, अभी लॉग ब्रैकेट में x cos x बाहर रहेगा, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएट किसका करेंगे भाई, हम लोग डिफरेंशिएट किसका करेंगे, x का करेंगे, ठीक। ओके, चलो, हाँ ध्यान से देखो, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्या इक्वल टू x। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये इसको x समझेंगे तो log x है, तो वो क्या हो जाता है 1/x cos x, और हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई, किसका का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से हम लोग x cos x का करेंगे, है ना। x cos x का फिर से डिफरेंशिएट होगा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद प्लस log ब्रैकेट में x cos x बचेगा, और डिफरेंशिएट किसका करना, x का करना, x का तो 1 हो जाता है ना, तो छोड़ दिया हमने ऐसे ही, ठीक है। चलो, 1 नहीं लिखेंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। चलो, हाँ, आगे बढ़ता है। 1/u को एज इट इज छोड़ देंगे भाई, डी यू बाई डी एक्स को भी एज इट इज छोड़ देंगे, इसको हम लिख देंगे x अपॉन
x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। चलो यहाँ से x x तो कट हो जाना चाहिए, ये तो हमारे लिए बड़ा आसान हो, तो यही कर देते तो भी चलता, ठीक है चलो कोई नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर अगेन u इंटू वी रूल लग जाएगा भाई, क्योंकि x इंटू कॉस एक्स है, डायरेक्टली निकालेंगे x इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स इंटू वन, ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट हुआ भाई। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट समझ में आना चाहिए, जो पार्ट है वो, किसका डिफरेंशिएट निकाला हमने, x इंटू कॉस एक्स का, प्लस लॉग ब्रैकेट में x इंटू कॉस एक्स एज इट इज रहने दो, ठीक है चलो कोई दिक्कत, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो, अब इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस 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 यहाँ पे क्या बच गया भाई, कॉस एक्स, क्या कॉस एक्स बच गया ना, और इंटू वन तो हो गया, प्लस लॉग ब्रैकेट में एक्स कॉस एक्स, बस यहीं पे इसको छोड़ देंगे तो भी चलेगा, तो डी यू बाई डी एक्स, अच्छा यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे ले लेते, ठीक, थोड़ा अच्छे से लिख देते, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग ब्रैकेट में एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और अपॉन में क्या बच गया, कॉस एक्स, ठीक है। तो देखा जाए तो ये इतने के लिए है, ठीक है, यहाँ से फिर वो एलसीएम वाला पार्ट भी गिन सकते हम लोग, क्या करेंगे, सिर्फ इनके नीचे ही लिखेंगे, चलो इसके नीचे, इसके नीचे ही सिर्फ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, ठीक है, ऐसा आगे इसे कुछ एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। चलो फाइन, आगे बढ़ते हैं भाई, क्या, अच्छा u की वैल्यू क्या है हमारी, u की वैल्यू है हमारी x ब्रैकेट में cos x की पावर में x ब्रैकेट में वही सेम ऊपर वाला टर्म आ जाएगा हमारा, है ना, तो भाई ये हो गया हमारा डी यू बाई डी एक्स, ठीक है बच्चा। चलो अब जाते हैं डी वी बाई डी एक्स पे, तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा भाई, x ब्रैकेट में साइन x पर क्या आ जाएगा, 1/, इसको डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे क्योंकि पावर वेरिएबल में है, इस समय नहीं था ऐसा, हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले लॉग लेना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम बेटा, यहाँ पे हम लिख देंगे b इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर में 1/x, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे भाई, लॉग लगा देंगे दोनों बाजू, तो लॉग v इक्वल टू लॉग v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लॉग, और क्या था, हाँ x टू साइन x और पावर में 1/x, तो भाई ये log x है तो ये 1/x बरोबर है ना, इंटू क्या हो जाएगा, log ब्रैकेट में x इंटू साइन x बरोबर है, ये क्या हो जाएगा, log v एक्टली बरोबर है, ठीक है। चलो भाई अब कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अच्छा इसको ना इस फॉर्म में लिख दो, log x इंटू, तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए अच्छा दिखेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा x, और ये हो जाएगा log v, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा u अपॉन v है, डिफरेंशिएट टू x, तो देखो इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे भाई, किसका, log v का पल है, अच्छा इसका भी डिफरेंशिएट यहाँ पे लिख देते हैं, log ब्रैकेट में x इंटू साइन x, अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना, ठीक है। चलो देखो पिछले दो सम से आप नोटिस कर रहे होगे तो हमें लॉग के साथ हमेशा u इंटू वी रूल वापस मिलता है ना, तो हर बार हमें u इंटू वी मतलब डिफरेंशिएट के अंदर भी वापस डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है ना, ठीक है, ये हो जाएगा 1/v टू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। चलो यहाँ पे लग जाएगा u अपॉन वी रूल, है ना, तो u अपॉन वी रूल हमारा बड़ा आसान है भाई, क्या है, v बाहर रहेगा और डिफरेंशिएट किसका लिखेंगे बेटा, log ब्रैकेट में x इंटू साइन एक्स, ठीक है, माइनस
माइनस क्या बाहर रहेगा हमारा, लॉग ब्रैकेट में x इंटू साइन एक्स, और डिफरेंशिएट किसका करेंगे बेटा हम लोग, x का, ठीक है। चलो अब 1/v तो एज इट इज फिलहाल के लिए, इंटू dv/dx ये भी सेम रहेगा अभी फिलहाल, क्या इक्वल टू x एज इट इज रहेगा, क्या। अच्छा इसको ध्यान से देखोगे तो ये log x हम समझेंगे हम, ठीक है। तो अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे log x का तो क्या बनेगा, 1/x इंटू साइन एक्स, क्या, और इसके अंदर वापस u इंटू वी रूल लगेगा भाई, है ना, वापस u इंटू वी रूल लग जाएगा। तो डायरेक्टली करते हैं डिफरेंशिएट, देखो x बाहर रहेगा और साइन x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा भाई, साइन x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा इंटू cos x प्लस साइन x बाहर रहेगा और 1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने अंदर वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएट यहाँ पे कर दिया, इसको u इंटू पी रूल का, है ना। चलो माइनस लॉग ब्रैकेट में x इंटू साइन एक्स, ठीक है, और ये तो 1 हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ से x x कट जाएगा, क्या, तो ये हो जाएगा 1/sin x, क्या 1/sin x हो जाएगा, और इंटू में क्या बचेगा भाई, x cos x प्लस साइन x माइनस माइनस लॉग ब्रैकेट में x इंटू साइन x, बरोबर। चलो ठीक है, तो इसको अभी एक काम करते हैं, 1/v इंटू dv/dx, क्या, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, x cos x प्लस साइन x अपॉन में साइन x, माइनस क्या बचेगा भाई, लॉग ब्रैकेट में x इंटू साइन x, हो गया, है ना। 1/v है तो v यहाँ ले लेते, तो पूरे ब्रैकेट में आ जाएगा x cos x प्लस साइन x अपॉन में साइन x माइनस लॉग x इंटू साइन x, ठीक है। v की वैल्यू क्या है भाई, जो हमारा क्वेश्चन है वो x ब्रैकेट में x इंटू, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, v की वैल्यू हमारी x इंटू साइन x, ऊपर में क्या आ जाएगा 1/x, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला सेम टू सेम आ जाएगा, है ना, ठीक है। बस इसके बाद आप एक ही स्टेप करोगे, du/dx प्लस dv/dx, बस सिर्फ एडिशन में लिख देना है यहाँ पे, और आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट सम पे जाते हैं भाई, नेक्स्ट सम में क्या कहा है देखेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट सम की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, यहाँ से जो है थोड़े अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है भाई, dy/dx फाइंड करना है, ठीक है, गिवन जो 12 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है, इसका हमें dy/dx ढूंढना है, ठीक है। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे यहाँ से, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है भाई, देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते, क्या दिया है, x⁻y प्लस y⁻x इक्वल टू 1, उल्टा दिया है भाई, x की पावर में y, y की पावर में x, वेरिएबल पावर में है तो हमें एक चीज तो पता चल गई है कि हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा, है ना, क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। चलिए तो लगा देते हैं, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो देखो ये u+v हो जाएगा, है ना, u+v रूल हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले u की, u क्या है, x⁻y है, तो यहाँ पे लगा देंगे log u इक्वल टू log x⁻y, ठीक है बेटा, ये तो log u एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये log x की पावर में है तो y नीचे आ जाएगा, इनटू क्या लिख देंगे हम, log x लिख देंगे, ठीक है। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दे, चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो dy/dx ही निकालना है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलो आगे बढ़े, क्या कर सकते हैं, u इंटू वी रूल लग जाएगा। अच्छा इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बेटा, log u इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट में, y इंटू log x, ये हो जाएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये तो फिक्स रहेगा। ये क्या हो जाएगा, u इंटू वी रूल हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट बेटा, ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएट, तो क्या होगा, y बाहर रहेगा और डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा, log x का हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, log x बाहर रहेगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट किसका आ जाएगा, y का आ जाएगा। देखो y का डिफरेंशिएट तो कुछ होगा नहीं, तो वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 अपॉन यू, चलो तो 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्या इक्वल टू वाई, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स एज इट इज रहेगा और डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलो तो भाई यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 अपॉन टू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। चलो हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में y अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा log x इंटू क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे एज इट इज छोड़ देते हैं। अब लेते हैं v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू क्या है, y की पावर में x है भाई, अब log लगा देते हैं, तो log v इज इक्वल टू log y की पावर में क्या था x, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा x इंटू log y, यहाँ पता चल गया कि u इंटू वी रूल लगाना है, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा, log v का हो जाएगा बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा हमारा x इंटू log y का हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। चलो यहाँ पे u इंटू वी रूल हो जाएगा, तो x इंटू डिफरेंशिएट करेंगे बेटा log y का, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे log y का करेंगे, प्लस प्लस यहाँ पे log y बाहर रहेगा, ठीक है, तो डिफरेंशिएट किसका करेंगे भाई, तो डी वाई बाई एक्स का करेंगे ना, हाँ एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा x log y का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 अपॉन y, ठीक है, और y है तो भाई हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा वापस, ओके। नाउ प्लस ये क्या बचेगा, सिर्फ log y बचेगा, तो 1 अपॉन वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, हमें ये वाला टर्म मिल गया, ठीक है। चलो इसको यहीं पे लिख लेते हैं, आगे का पार्ट भी थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 1 अपॉन वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन वाई, मतलब मैं इसको डायरेक्टली 1 अपॉन वाई को डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, और इंटू में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस लॉग वाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब भाई इसको तो अच्छे से लिख दिया 1 अपॉन वी, एक काम करते हैं 1 अपॉन वी को वहां ले लेते हैं, यहाँ पे हम 1 अपॉन यू को वहां नहीं लिए थे, है ना, ले लेना चाहिए था, एक्चुअली अपना काम आसान हो जाता, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिया है तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा, बाद में ले लेंगे। चलो इसको ले लेते हैं, एक काम करते हैं, नहीं यहाँ जगह नहीं है, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा यहाँ इसको तो ले लेते हैं डीवी बाई डी एक्स को, क्या हो जाएगा वी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन वाई, अच्छा इसको x इंटू 1 अपॉन वाई क्यों लिखते हैं, सीधा x अपॉन वाई लिखते हैं ना अभी, चलो x अपॉन वाई, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस लॉग वाई, ठीक है। चलो v की वैल्यू क्या थी, वाई रेस टू एक्स, है ना, और ऊपर का ब्रैकेट तो सेम टू सेम रहेगा बेटा, प्लस क्या हो जाएगा log y, नेक्स्ट केस में हम 1 अपॉन यू वाला कर देते हैं ना, पहले उसके वैल्यू बना लेते हैं,
तो हमें 1/u, ठीक है, और du/dx हमें क्या मिला था पहले, वो एक बार यहाँ लिख लेते वापस। क्या मिला था भाई, y/x प्लस log x y/dx, ठीक। तो हमें मिला था y/x प्लस log x इंटू dy/dx, क्या। u को यहाँ ले लेंगे तो क्या मिलेगा, u ब्रैकेट में आ जाएगा y/x प्लस log x टू dy/dx, ठीक है। एक बार चेक कर लेते, यही था भाई, log x dy/dx, हाँ यही था। चलो, u की वैल्यू क्या थी भाई, की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन देखना, y की पावर में x, x की पावर में y, की पावर में y था, है ना। यहाँ लिख देते हैं x की पावर में y, ब्रैकेट में आ जाएगा y/x प्लस log x इंटू dy/dx। भाई dy/dx ढूंढना है ना, तो हमें क्या मिल गया, du/dx मिल गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमको पता है कि dy/dx ढूंढना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, du/dx और उसके साथ प्लस करेंगे dv/dx, क्या। चलो, नाउ du/dx हमें क्या मिला है, x की पावर में y, और ब्रैकेट में हमें मिला है y/x प्लस log x इंटू dy/dx, बरोबर है, प्लस dv/dx क्या मिला हमें, dv/dx क्या मिला हमें, यस x, क्या, y की पावर में x, ये वाला ना, y की पावर में x अपॉन x वाला पार्ट, ठीक है। चलो, तो ये हमें मिला है y की पावर में x इंटू, नहीं ब्रैकेट में था ना, काम करो, एक काम करो, तो ब्रैकेट बाद में डालो, पहले लिख देते हैं y की पावर x, ठीक है, फिर लिखते हैं ब्रैकेट, क्या मिला था ब्रैकेट में, वापस एक बार देख लेते हैं, y की पावर में x मिला, x अपॉन y dy/dx, ओके, x अपॉन y dy/dx, ठीक है, और उसके साथ में क्या था, log y था ना, प्लस log y। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो ये पूरा अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें भाई, ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x⁻y, क्या, और इनटू में आ जाएगा y/x, क्या, प्लस log x इंटू dy/dx, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, प्लस प्लस y की पावर में x, ठीक है, इंटू x की पावर में अपॉन में y, और उसमें आ जाएगा dy/dx, प्लस y की पावर में x इंटू log y, ठीक है, यही है भाई। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये log x इंटू dy/dx को एक साथ लिख, इसमें मल्टीप्लाई में तो फिर यहाँ नहीं लिखा हमने, यहाँ पे आएगा ना x⁻y, ये मल्टीप्लाई करा ब्रैकेट है उसको, और इसको इसको, ये वाला पार्ट, ये dy/dx वाला है ना, और बाकी टर्म को इक्वल टू के वो साइड जाने देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ना, या तो इनको वहां जाने दो, तो में से एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या, हमें dy/dx निकालना है, तो एक काम करते हैं, बाकी सब टर्म जो है ना उसको इक्वल टू के ये बाजू यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, पहले यहाँ पे जो बचेगा वो लिख देंगे, x⁻y log x इंटू dy/dx, क्योंकि ये सिर्फ dy/dx वाला टर्म ही ये बाजू रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, इंटू x अपॉन वाई, और ये हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ठीक है। अच्छा, ये वाला टर्म जो है पूरा ये बाजू आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में था ना वो, तो क्या ले लेंगे, चलेगा ना, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, माइनस x⁻y तो y/x, ठीक है, और ये वाला आएगा माइनस y⁻x तो log y, ठीक है। चलो, ये तो हो गया भाई, यहाँ पे जो है हम dy/dx कॉमन निकाल लेंगे, क्या क्या निकाल लेंगे, dy/dx कॉमन निकाल लेंगे,
तो डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे बेटा, क्या बचेगा यहाँ पे x की पावर में y और बचेगा log x, क्या प्लस y की पावर में x, क्या फिलहाल वैसे ही रहने दो, और इंटू x अपॉन y, क्या ओके। चलो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं पता है, देखो एक चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये x जो है डिनोमिनेटर में है ना, अगर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, अगर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा मतलब ये ऐसा है x⁴ इंटू वाई अपॉन में क्या है x है बेटा, x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, अगर इसको ऊपर ले लूंगा तो माइनस एक्स, क्या माइनस एक्स, ये इनकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी ना, समझ रहे कि नहीं, एज इट इज सेम इस पार्ट में भी तो हो सकता है, y ऊपर आएगा तो y की पावर क्या है 1 है, तो ये y⁻x−1 हो जाएगा, क्या चलो तो वैसा हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस एक्स की पावर y−1 इंटू वाई माइनस वाई की पावर x इंटू लॉग वाई, ठीक है, चलो इसका तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, क्या चलो यहाँ पे बराबर है ये y की पावर x, ये तो सिर्फ log y है ना, ये y की पावर यहाँ कैसे आ गई भाई, एक सेकेंड कट के है क्या, y⁻x अपॉन y प्लस एक्स, x⁻log x y, ये भी सही है, y⁻x x अपॉन y डिवाइड बाई डी एक्स, अच्छा यहाँ ये y⁻x कहाँ से आया, ये हमने गलती से एक्स्ट्रा लिख दिया, नहीं वो तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया है ना, du बाई डी एक्स में क्या आया था हमारा y अपॉन एक्स, ओए होए 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 होए, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं भाई, कहाँ से कुछ तो कहीं हमने लिखने में आगे पीछे कर दिया, x की पावर y, हम v वाला टर्म एक बार फिर से देखते हैं, v वाले टर्म में दिक्कत दिख रही है ना, क्या ये क्या था हमारा y⁻x बराबर है अपॉन में x अपॉन y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स प्लस लॉग x, ये तो हमने बिल्कुल सही लिखा है, बराबर है, वो वाला टर्म यहाँ पे भी बिल्कुल सही लिखा है, y⁻, हाँ ये भी सही लिखा है, अब हमने क्या करना है भाई, नहीं सही है, चलो सही होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये y⁻x तो वही है भाई, चलो गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है, बराबर है, चलो ठीक है, तो अब देखो भाई क्या करेंगे इसको, कब लिख देते हैं, देखो अब ये पूरा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, है ना, तो ये चीज भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाला पार्ट यहीं रहने देते हैं भाई, क्या रहेगा वो माइनस एक्स की पावर y−1 इंटू वाई, ठीक है, बरोबर है, इंटू वाई, और माइनस में क्या रहेगा y की पावर x इंटू लॉग एक्स, क्या लॉग एक्स नहीं लॉग वाई, क्या चलो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में ये वाला पार्ट वहां चला जाएगा ना, तो x की पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस y की पावर x−1 लिख देंगे हम क्योंकि इस y को हम ऊपर ले रहे हैं, इंटू में क्या आ जाएगा x, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, हमने कोई गड़बड़ नहीं की थी, वो जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना तो वो हम, क्या चलो कोई नहीं, तो भाई ये हो गया हमारा आंसर फाइनल, क्या होगा du बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, अच्छा इसको चाहो तो थोड़ा और तरीके से भी लिख सकते हो, तो ऐसे छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या ना थोड़ी करेंगे, ठीक माइनस वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई, और अपॉन में आ जाएगा एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई की पावर x−1 इंटू एक्स, क्या बड़ा आसान था, चलो क्या अब फोर्थ पे जाते हैं, सॉरी 13 पे जाते हैं, चलो इसको भी सेम ही करना है भाई, कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स निकालना है, चलो निकाल लेंगे,
अब क्या है यहाँ पे भाई, देखो ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू एक्स, वाई की पावर में एक्स और इक्वल टू है एक्स की पावर में वाई। डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली लॉग ले लेंगे, है ना। तो लॉग वाई की पावर एक्स इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई, क्या। चलो अब ये क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग वाई इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स, क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या। चलो हाँ ध्यान से देखो, u इंटू वी रूल और u इंटू वी रूल दोनों साइड वही लग रहा है, ठीक है। अगर चाहे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर हम चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो u इंटू वी में x बाहर रहेगा, डिफरेंशिएट निकलेगा y log y का, तो 1 अपॉन y हो जाएगा, और 1 अपॉन y है मतलब dy बाई dx भी लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, और क्या बचेगा फिर, log y बाहर आएगा, है ना, और डिफरेंशिएट ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ, तो इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो y बाहर रहेगा, ठीक है। डिफरेंशिएट किसका करेंगे, log x का, log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, ठीक है, प्लस log x बाहर रहेगा, और डिफरेंशिएट किसका करेंगे, dy बाई dx का। देखो सिंपल था भाई, फटाक से हो गया हमारा सम। चलो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई हो जाएगा, है ना, इनटू क्या रहेगा, dy बाई dx रहेगा बेटा, प्लस ये हो जाएगा log y, ठीक है, और ये रहेगा y अपॉन एक्स, प्लस क्या बचेगा, log x इंटू dy बाई dx। अब हम यहाँ पे एक ही चीज कर सकते हैं भाई, dy बाई dx टर्म को क्या ले लेंगे, साथ में ले लेंगे, कोई दिक्कत, चलो ले लेते हैं भाई। तो ये वाला तो है ही, इस पूरे टर्म को यहाँ लेके आते हैं इस बाजू, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्या, माइनस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, y अपॉन एक्स, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो log y, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना फिर, क्या। चलो आसान था भाई, ये इतना टफ नहीं है जितना दिखता है, क्या। हाँ आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या करेंगे अब, ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स को ले लेंगे कॉमन, ये तो हमें ढूंढना है। बचा क्या, x अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, इक्वल टू में क्या आ गया, y अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई, क्या। चलो अब एलसीएम का खेल करेंगे यहाँ पे, यही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये क्या हो जाएगा भाई, x माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा y, क्या। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन में क्या आ जाएगा x, बरोबर है ना। अब ये मल्टीप्लाई से ले लेंगे डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या है y माइनस एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन में क्या है x है। अब ये वाला टर्म आएगा, क्या आएगा, x माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन में क्या है y, ये पूरा टर्म ऊपर आएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स, सॉरी लॉग वाई, हाँ नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। चलो तो सिंपल तरीके से लिख देते हैं, y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन में x, और ये आएगा तो क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू लॉग एक्स टू लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, y अपॉन एक्स को बाहर ले लेते हैं, क्या बच जाएगा भाई, क्या बच जाएगा, y माइनस एक्स लॉग वाई, क्या, और अपॉन में क्या बच जाएगा, x माइनस वाई लॉग एक्स, बस यही तो आंसर था भाई, एक ही पेज पे हो गया, क्या। चलो तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने 13 सम तक कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद वाले सम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 14 15 17 18 पांचों 5 सम वहां पे करेंगे, और हम इसको फिनिश कर देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको 13 सम तक समझ में आया होगा।